हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आज हम बात करेंगे WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले हम WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पहचान की बात करेंगे। तो इनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इन सेंटेंसेज की शुरुआत जो होती है वो WH वर्ड वाले क्वेश्चन वर्ड के साथ होती है, और इसके साथ ही इन सेंटेंसेज के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है। तो ये हो गई इनकी पहचान। अब हम बात करेंगे WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर के अंतर्गत सबसे पहले आता है WH वर्ड, फिर इसके बाद आता है डू या डज में से कोई एक, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो जो डू या डज में से किसी एक का प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स की। तो रूल नंबर 1 के अनुसार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या फिर ही सी इट में से कोई एक हो तो सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होगा। रूल नंबर 2 के अनुसार यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो या फिर यू वी दे आई में से कोई एक हो तो सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा। तो ये हो गया रूल। अब हम बात करेंगे WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की। राम स्कूल कब जाता है? तो इस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड कब आया है, जिसकी इंग्लिश होती है व्हेन। तो सेंटेंस की शुरुआत व्हेन से होगी। अब हम सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे राम है। राम कैसा सब्जेक्ट है? राम है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो इसलिए राम के साथ डज का प्रयोग होगा। तो व्हेन के तुरंत बाद हम डज लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट राम लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना की फर्स्ट फॉर्म गो। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया व्हेन डज राम गो। राम कब जाता है? अब प्रश्न उठता है राम कब कहाँ जाता है? तो आंसर मिला टू स्कूल, यानी स्कूल कब जाता है। तो टू स्कूल यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, और स्कूल यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। यदि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट न हो तो अंत में हम अदर वर्ड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। वह क्या खेलता है? तो इस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, जिसकी इंग्लिश होती है व्हाट। तो सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से। अब हम सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे वह है यानी ही है। ही कैसा सब्जेक्ट है? ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ भी डज का प्रयोग होगा। तो व्हाट के तुरंत बाद हम डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट ही लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना। खेलना की इंग्लिश होती है प्ले। प्ले यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया व्हाट डज ही प्ले। वह क्या खेलता है? तो इस सेंटेंस के अंत में ऑब्जेक्ट नहीं है। अंत में क्या है? अंत में यहाँ पे मेन वर्ब आया है जो कि प्ले है। इसी तरह से हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल हमारा कौन सा है। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। तुम क्यों हंसते हो? तो इस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड क्यों आया है? क्यों की इंग्लिश होती है वाई। तो सबसे पहले हम वाई लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है यानी यू है। यू कैसा सब्जेक्ट है? यू है सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो यू चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों ही कंडीशन में यू के साथ डू का प्रयोग होता है। तो वाई के तुरंत बाद हम डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट यू लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे लाफ। लाफ मीन्स होता है हंसना। लाफ यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया व्हाई डू यू लाफ, यानी तुम क्यों हंसते हो। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें। वे कहाँ रहते हैं? इस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है?
कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो सेंटेंस की शुरुआत वेयर से, फिर इसके बाद सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे है वे यानी दे कैसा सब्जेक्ट है, दे है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, तो दे के साथ भी डू का प्रयोग होगा। तो वेयर के तुरंत बाद हम डू लगाएंगे, फिर दे लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे रहना की फर्स्ट फॉर्म लिव। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया वेयर डू दे लिव, यानी वे कहाँ रहते हैं। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। तुम इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हो। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड कौन सा आया है, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे कैसे आया है। कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। तो सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत हाउ से होगी। इसके बाद हम सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है यानी यू है। यू यहाँ पे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो यू के साथ भी यहाँ पे डू का प्रयोग होगा। तो हाउ के तुरंत बाद हम डू लगाए, फिर सब्जेक्ट यू लगाए। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे हल करना, यानी हल करना की इंग्लिश होगी सॉल्व, जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया हाउ डू यू सॉल्व, तुम कैसे हल करते हो। अब प्रश्न उठता है तुम क्या कैसे हल करते। अब प्रश्न उठता है तुम क्या कैसे हल करते हो। तो आंसर मिला इस प्रकार के प्रश्नों को, यानी दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सबसे लास्ट में लगेगा। इस प्रकार के प्रश्नों को यानी दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये सबसे लास्ट में आएगा। इसी तरह से हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। तो इस सेंटेंस के बीच में भी क्वेश्चन वर्ड कौन आया है, जिसकी इंग्लिश होगी हु। तो सेंटेंस की शुरुआत हु से, लेकिन यहाँ पे अपवाद है। अपवाद क्या है, क्योंकि इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो WH वर्ड वाले स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा। ये फॉलो करेगा अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हु रहेगा, यानी कौन यहाँ पे सब्जेक्ट है। और दूसरा अंतर ये है कि यहाँ पे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो इस तरह से सबसे पहले सेंटेंस के शुरू में हु आएगा, जो कि सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट है हु यहाँ पे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो चूंकि हु सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है आना की फर्स्ट फॉर्म कम। तो कम के अंत में हम यस जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो मेन वर्ब के अंत में हम यस या ईएस जोड़ते हैं। तो ये हो गया हु कम्स, यानी कौन आता है। अब प्रश्न उठता है कौन कहाँ आता है। तो आंसर मिला टू योर हाउस, यानी तुम्हारे घर, यानी तुम्हारे घर कौन आता है। अब प्रश्न उठता है तुम्हारे घर कौन कब आता है। तो आंसर मिला प्रतिदिन, यानी डेली। डेली यहाँ पे सबसे लास्ट में लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।